जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारतीय संविधान के टॉप के 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू के अधीन 2 सितंबर 1946 को भारत भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया। आपको ध्यान रखना है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कृषि एवं खाद्यान्न मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आपको ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसके अध्यक्ष वेवल थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें 13 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू सहित, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। प्रश्न नंबर 3, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। भारत की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय था इनके पास। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था। और डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर के शनमुगम शेट्टी। आर के शनमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आर के शनमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आपको ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आजाद भारत के शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी एन राव। बी एन राव को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था भारतीय संविधान बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। प्रश्न नंबर 8। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें चुना गया था। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी को चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। प्रश्न नंबर 9। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको याद रखना है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 15 महिलाएं थी और 33 अनुसूचित जाति व जनजाति थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा को की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। बी एन राव संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर, टी टी कृष्ण स्वामी, डी पी खेतान के स्थान पर। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में
मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान के सदस्य बने थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबु स्वामीनाथन। अंबु स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अंबु स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कही थी। स्वतंत्रता के बाद अंबु स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। यह आपको ध्यान रखना है। हंसा जीवराज मेहता बम्बई से चुने गए। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से चुनी गई। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से चुनी गई। संविधान सभा के लिए यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मसौदा यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समेत। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1947। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन 1947 में किया गया। आपको ध्यान रखना है, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान को प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। आपको ध्यान रखना है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एक भारतीय कानून अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान के सदस्य चुने गए थे। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 से 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रश्न नंबर 16, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।